ये टोटल जो चार्जशीट फाइल हुई झूठ का पुलंदा है, गलत है। शेख हसीना और उनके परिवार ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विदेशी संबंधों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा। बांग्लादेश आईसीटी ने करारा दिया मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार दिया है। एक नजर चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने क्या कुछ कहा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के खिलाफ जो बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी बीडी ने ट्रायल किया, लेकिन कुछ वहां के ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना जी के संबंध भारत जैसे दुनिया के बड़े देश से संबंध रहे, पड़ोसी देश से संबंध रहे। इसलिए इन्होंने ऐसी संरचना की और बांग्लादेश को बहुत ही विशालता के साथ हर तरह की सहायता करने वाले, वहां बंटवारे से भी पहले के रहने वाले हिंदुओं के साथ उन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत हत्या का तांडव किया। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भी 1400 से अधिक मौतें, वहां 14,000 से अधिक मौतें हुई। ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर एक नजर डॉक्टर एपी सिंह पे। एपी सिंह ने क्या कुछ तर्क रखा, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे चर्चित अधिवक्ता हैं। इसके लिए वही संगठन जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है बांग्लादेश इंटरनल क्राइम ट्रिब्यूनल, बल्कि उनके खिलाफ राजनीतिक सत्ता से प्रेरित होकर कर रही है। जबकि 2026 में आम चुनाव होने हैं और निश्चित है शेख हसीना ने बिल्कुल बांग्लादेश के लिए बहुत उत्थान के लिए काम किया, उनके पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी काम किया है और इसीलिए लोग उनसे घृणा कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक हित साधने के लिए। लेकिन ये निर्णय जो ट्रिब्यूनल ने किया है पूरी तरह से गलत है। इस पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और भारत सरकार को भी अपनी पहल को रखकर उनको प्रोटेक्शन भी देना चाहिए, न्यायिक लड़ाई में भाग भी लेना चाहिए और उन संगठनों को पर्दाफाश होना चाहिए जिन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवार, जिन्होंने बांग्लादेश के विकास के लिए काम किया, इस्कॉन जैसे टेंपल को ध्वस्त करने, बर्बाद करने, वहां के लोगों के साथ गलत करने वालों के साथ जो किया, उनके खिलाफ एक्शन हो और शेख हसीना जी को न्याय मिले। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की पराकाष्ठा आज शेख हसीना को भी जरूरत है। तीनों जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजी को भी मौत की सजा सुनाई गई है। जस्टिस गुलाम मुर्ताजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।